हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th से रिलेटेड मैंने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं और एक आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेक्चर लेता हूं और आप इन दोनों लेक्चरों को अच्छे से वॉच कर लीजिए। आपका ट्रिगोनोमेट्री यहां से पूरा फिनिश हो जाएगा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम और हम लोगों ने काफी क्वेश्चन जो है प्रूफमेंट वाले बेसिक बहुत अच्छे से कर लिया था। आज हम प्रूफमेंट वाले क्वेश्चन और लेते हैं और ये आज के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और ये राइट साइड मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट साइड मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए, सबसे पहले इसको प्रूफ करना है मुझे। ये LHS है और LHS को RHS लेके आना है। तो यहाँ पर LHS जो है मेरा पार्ट, उसको नोट आउट कर लेना आप। ठीक है, तो एक काम करिए, इस पूरे के पूरे फंक्शन को आप tan में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ cot लिखा है, यहाँ cot लिखा है, तो आप पहले इसको tan बना लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ लिखा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot की जगह पे आ गया 1 अपॉन tan थीटा प्लस ऊपर आ गया cot थीटा अपॉन यहाँ आ जाएगा 1 माइनस सॉरी यहाँ cot लिखा है तो यहाँ भी आप 1 अपॉन tan थीटा कर लो। ठीक है, तो 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो जो भी cot था हमने उसको कर दिया tan में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए, तो ऊपर लिखा है tan थीटा अपॉन ये tan यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बताइए, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ नीचे 1 लगा दीजिए ना, 1 लगा के नीचे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगेन प्लस ये 1 अपॉन है, नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। बोलिए यहां तक बात ठीक है? ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ जो 1 अपॉन में tan लिखा है जैसे ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है tan माइनस 1 और यहाँ लिखा है 1 माइनस tan, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। इस tan को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं इधर करूंगा तो एक माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सभी सहमत है इस बात से? तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। ऐसा कर दूंगा मैं, इसको पलट दूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। ये प्लस है और इसको पलटने पे एक माइनस आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। जल्दी बताइए, यहां तक बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी। ठीक है, डन है यहां तक? चलिए अब अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट tan माइनस 1 और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट करके सॉल्व करूंगा तो ये दोनों सेम है, तो मैं इसको एक बार लिखूंगा नीचे। जो एलसीएम लेते हैं ना वो वाला टाइप बता रहा हूं मैं आपको। ये दोनों सेम है, एक बार लिखना है और ये वाला tan थीटा यहां लिख देना है। बोलो ठीक है यहां तक बात या नहीं है? ठीक है, ये दोनों पार्ट सेम है तो एक बार लिख दीजिए और ये वाला tan आ जाएगा। अब आप क्या करिए, अब इसको सॉल्व करिए। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल tan ही तो बचेगा। तो tan यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेगा डॉट tan थीटा। ठीक है, वो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, वो चीज बता रहा हूं मैं। माइनस, अब ये पूरा का पूरा सेम है और ऊपर तो 1 ही आएगा, इसका मतलब 1। ठीक है, अब ये tan स्क्वायर और tan आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सॉरी ये स्क्वायर 1 तो क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब tan थीटा और ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। जरा यहां तक बताइए सब बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया? जल्दी देखिए फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है गाइस, अब देखो इधर यहाँ लिखा है tan क्यूब, यहाँ लिखा है 1, तो 1 पे अगर मैं क्यूब लगा दूंगा तो फिर भी तो बनी रहेगा। ये कौन सा चेंज हो जाएगा, फिर भी तो बनी रहेगा ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वाला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है तो।
ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है बताओ? ये होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बताना जरा, ये वाला फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? 9th क्लास का फॉर्मूला है ये वाला, जल्दी देख के बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है? ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। कहां पर? यहाँ पर x की जगह पर 10 और y की जगह पे 1। तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा देता हूं मैं वाला, ठीक है? थोड़ा स्पेस कम है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस वाला, है ना? तो क्या बन जाएगा? tan थीटा माइनस 1, फिर वहां पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस एक्स वाई मतलब tan थीटा इंटू 1 तो आपका tan थीटा ही होता है, अपॉन नीचे आ जाएगा tan थीटा और यहां बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। जरा यहां तक बताइए सभी बच्चों को कंफर्म है या नहीं है? बोलिए, बोलो, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 देखो रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया ना? tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो आप जैसे ही यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर यहाँ मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला tan पहले लिख देता हूं मैं, और प्लस 1 अपॉन क्या बचा? अपॉन बच गया tan थीटा। क्लियर? बताइए, इट इज क्लियर एंड नॉट? जल्दी बोलिए, यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा, इसमें क्या है। अब ये tan थीटा जो है तीनों के अपॉन में लिख दीजिए। तो tan थीटा तीनों के अपॉन में लिख देंगे तो क्या मिलेगा? तो यहां मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो मैंने क्या किया? तीनों के अपॉन में tan थीटा लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, आपने नोट कर लिया होगा यहां तक, है ना? चलिए, अब tan से tan कट जाएगा, जब tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो यहां बचेगा tan थीटा प्लस यहां क्या बचेगा? यहां 1 बचेगा प्लस यहां पर 1 अपॉन tan थीटा बचेगा। जरा बताना यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब ऐसे भी 1 अपॉन 10 तो कॉट होता है ना? 1 अपॉन 10 क्या होता है? कॉट। तो यहाँ कॉट लिख लो, कॉट थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताना जरा यहां तक क्लियर हुआ सब बच्चों को या नहीं हुआ? ठीक है। अब आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने ये बात तो आपसे पहले ही कही थी कि आपका मेन उद्देश्य क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप साइन कॉस में ही कन्वर्ट करोगे। तो आप पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब tan को मैं क्या लिखूंगा? tan को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और कॉट को क्या लिखूंगा? कॉट को लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके नीचे 1 लगा दीजिए। तो ये नीचे का क्या आ जाएगा? साइन कॉस आ जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब कॉस से कॉस कटेगा तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 से पूरे को डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा ही मिलेगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं। और यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा और ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। बोलना ठीक है यहां तक बात या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए इधर। अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में है तो इसके अपॉन में लिखो, इसके अपॉन में लिखो। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ये लिखा, प्लस ये इसके अपॉन में जाएगा, पूरा कट के 1 आ जाएगा। तो क्या बचा? 1 बचा, प्लस यहाँ 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, ऐसा लिख सकता हूँ ना अलग अलग। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। ये आ गया आपका RHS।
थोड़ा बड़ा था ना ये प्रूफमेंट, बोलो था ही नहीं था? बड़ा प्रूफमेंट तो था, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लेना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बोलना ठीक है? यहां तक बात याद रही है? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के ना दिमाग में एक बात मेरे और आ रही है। बात ये आ रही है कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता तो क्या मेरा प्रूफमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता? चलो एक बार चेक करते हैं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेथड तो आप देख लीजिए। अगर आपको ये मेथड थोड़ा लेंदी लग रहा है तो एक काम और करते हैं। एलएचएस में जो tan थीटा लिखा हुआ है ना, tan की जगह पर साइन, साइन अपॉन कॉस, और कॉट की जगह पर कॉस अपॉन साइन डायरेक्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है ना? इसे मैं मिटाता हूं और सेकंड मेथड ट्राई करता हूं। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना ये तो हमारा हो ही गया प्रूफमेंट। ठीक है, इसके बाद अभी मैं जो सेकंड मेथड से करने वाला हूं, अगर उससे आंसर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसी वाले को मेथड को आप एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक है, चलो इसे नोट कर लिया था बच्चों ने? ठीक है, मेरी क्लास में बेटा कॉपी पेन लेके जरूर बैठे आप लोग। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो कॉपी पेन जरूर लें। चलो ट्राई करते हैं एक बार ना, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार कि हम जो सोच रहे हैं उससे कोई समाधान निकल रहा है या नहीं निकल रहा है क्वेश्चन का। एलएचएस tan थीटा को मैं क्या लिखता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे का अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिखता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉट को क्या लिखता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन tan को क्या लिखता हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमारा मेन काम साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना होता है ना? अब ये साइन यहां मल्टीप्लाई करेगा, ये साइन यहां मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर अपॉन साइन थीटा, ये तो बनेगा। फिर ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो सही है। फिर प्लस ये यहां मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। अब ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो ठीक है यहां तक बात है? ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, और इस वाले को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, देखो ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा आगे देखते हैं। ये साइन ऊपर प्रोडक्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बचेगा। बताओ यस या नो? बचेगा ना? तो ये वाला जो साइन है इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं पलट के, तो साइन साइन से प्रोडक्ट करेगा साइन स्क्वायर, ये वाला कॉस, और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। वैसे यहां करो, इसे ऊपर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओगे तो प्लस ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन थीटा, और यहां बनेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? विजुअलिटी क्लियर है ना? कोई दुख तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या करें? अब यहां देखो, यहां तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ साइन माइनस कॉस लिखा है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कॉस माइनस साइन। तो आप इसे पलट दीजिए, जैसे आप इसको पलटेंगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा तुम्हारा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बचेगा। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा? ये तो बचेगा। ठीक है, इसको पलट दिया मैंने, ये वाला काम मैंने इससे पहले वाले मेथड में भी किया था। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, इन दोनों का एलसीएम लोगे, साइन कॉस तो ये अलग अलग है दोनों, तो ये तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, है ना? और ये दोनों सेम है तो इसको एक ही बार लिखना होगा हमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एक ही बार लिखना पड़ेगा। सही है? सही है? सही है, चलो अब cos थीटा माइनस ये cos थीटा, और ये तो cos थीटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ साइन बचा ऊपर साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। हाँ बात वही आ गई है, माइनस इस वाले से ये कट जाएगा तो cos बचेगा, तो cos क्यूब थीटा आ जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, हम उसी उसी ट्रेन में आ गए जो हमने इससे पहले किया था। आंसर है यस, हम इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां लगा दो फॉर्मूला दोबारा से,
यहाँ साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला बताया था, रेड पेन से लिखा था भी मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स वाई मतलब साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है। ठीक है, अब हाँ, अब इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा ही तो बचेगा। अब ये अपॉन में, ये इसके अपॉन में, जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो 1 आ जाएगा, जब ये इसके अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस को सेक में लिख दिया, 1 अपॉन साइन को कॉसेक मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका आरएचएस, तो आंसर है यस, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकंड मेथड, है ना बच्चों, मेथड हो गया आपका ये मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड मेथड। क्लियर हो गया सभी को, तो इस तरीके से बेटा हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देख लो एक बार अच्छे से और बताओ ये बात आपका समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं आ गई है, बोलो भाई, बोलते नहीं है तुम लोग, बस यही कमी है हमारे अंदर, है बच्चों, बताना क्लियर है यहाँ तक, यस क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, दोनों मेथड सिखा दिया मैंने आपको, पहले या तो आप टेन में कन्वर्ट करके फिर साइन कॉस में कर लो, या डायरेक्ट कॉस में साइन कॉस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वही आएगा, वही प्रूफमेंट आएगा। दोनों मेथड क्लियर हो गए, आप अपने हिसाब से देख लेना आप किस मेथड से करना चाहते हैं। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आए तो सोचना मत जरा सभी की इसको कैसे करना है, फटाफट हो जाए बस क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो फिर से आपको एलएचएस लेना है और एलएचएस लेके करना है आरएचएस को सॉल्व करना है, बताइए। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले एलएचएस में क्या करो आप, जो एलएचएस है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, उसमें आप क्या करो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो, है ना, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में क्या करो आप, साइन थीटा से डिवाइड कर दो भाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, डिवाइड साइन थीटा से, है ना, न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए आप, साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें जो पार्ट चाहिए वो कॉट में चाहिए, और कॉट कब मिलेगा, जब कॉस अपॉन साइन होगा। अगर यहाँ टेन लिखा होता तो मैं साइन से, तो फिर मैं कॉस से डिवाइड कर देता, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन होता है। देखो यार ऐसा है ना, आज के लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। अगर समय बहुत कम है आपके पास, इसके पीछे मत जाइए कि सर साइन से क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको समझाने में, इसको एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है, पेपर बहुत नजदीक है, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखो और फटाफट प्रैक्टिस करके चले जाओ। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो कर लेना, इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो इधर आ जाओ, साइन से डिवाइड कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, पूरे का अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए।
मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर में साइन से डिवाइड कर दिया। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए। साइन साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए। ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक ए। जरा बताना यहां तक सब बच्चे को बात समझ में आई या नहीं आई, आगे होगी यार। अब नेक्स्ट स्टेप, ये कॉट और कॉसेक एक तरफ लिखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा अपॉन यहाँ कॉट माइनस कॉसेक, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और +1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात बोलो, यहां तक सबको बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, इस वाले को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि चेंज हमें खाली ऊपर वाले में करना है और नहीं करना है। ठीक है, चलो अब एक बात को सुनना ध्यान से मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये तो हुआ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस यहां लिखा हुआ है 1। ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये वाला 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह पे मैं लगा सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मैं ऐसा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जो मुझे प्रूफ चाहिए वो भी मेरा कॉसेक कॉट में है, तो इसलिए मैंने 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लगाया। अब आप बोलेंगे सर 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी तो होता है, तो भैया प्रूफमेंट में थोड़ी है साइन अपॉन कॉस, अरे प्रूफमेंट में थोड़ी है साइन और कॉस, प्रूफमेंट में तो कॉसेक कॉट है, तो फिर मैं रिलेशन में भी एक की जगह पे कॉसेक और कॉट ही लगाऊंगा। ठीक है, चलो अब अपॉन में क्या है, अपॉन में जो भी है उसको वैसी का वैसी लिख दो। अपॉन वाले से डिनोमिनेटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको तो ऐसे रहने दो, इक्वल। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या ये कोने वाला विजिबल है आपको, है छुप तो नहीं रहा है पीछे वाला, ये जो कोने में मैंने लिखा है, बताना जरा एक बार मुझे कमेंट करके, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यस यस यस, दिख रहा है, एक बार दिख रहा है। ठीक है बच्चों, है बच्चों, समझ में आया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब आप गौर करिए, गौर ये करिए कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, और यहां पर भी ये वाला और ये वाला, और बीच में माइनस लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा नहीं आ रहा दोनों में से, तो कॉमन ले लो, बाहर ले लो कॉमन, ऐसा ले सकता हूं ना मैं, है जल्दी बोलो, ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, यस सर ले सकते हैं। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने ले लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट कॉमन आ गया तो 1 ही तो बचेगा, यहाँ माइनस बचा और ये वाला पार्ट बचा, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए और ब्रैकेट क्लोज, अपॉन क्या बचा, अपॉन ये वाला पार्ट बचा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए +1। जरा बताना यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, कॉमन लिया, समझ में आया? तो मैंने रेड मार्क किया है, ये कॉमन ले लिया, 1 बचा, माइनस बचा और ये वाला पार्ट बचा, और अपॉन वाला सेम आ गया। ठीक है, चलो अगला स्टेप, ये वाला पार्ट थोड़ा मिटा दूं ऊपर का, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा मेरे सामने, है ना, तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट यहां तक। ठीक है, ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद क्या बचा मेरे पास, जो बचा वही लिख देता हूँ यहाँ पर अगेन, यहाँ बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट, यहाँ 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, कॉट ए, बोलो ये बचेगा या नहीं बचेगा,
ये वाला पार्ट बचेगा। और नीचे, नीचे बचा। अच्छा, नीचे वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, देखो ये वाला देखो और ये नीचे वाला सेम ही तो है, तो पहले मैं +1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। +1 पहले लिख दिया, फिर माइनस कॉसेक इसके बाद लिख देता हूं, माइनस का कॉसेक ए, और यहाँ पर प्लस कॉट ए, कॉट ए, ये मैंने लिख दिया एक साथ। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इस वाले से क्या हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही मुझे प्रूफ करना था आरएचएस में। बताना यहां तक बात ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, यही चीज मुझे क्या करनी है आरएचएस में प्रूफ करनी है। तो गाइस इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन का यहां से प्रूफ करते हैं। 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार देखने को मिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें भाई, इग्नोर करने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। आगे बात समझ में नहीं आगी, चलो आगे होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बात और सुनना, YouTube चैनल पे और भी बंदे हैं जो पढ़ा रहे होंगे मैथ आपको, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं कुछ लोगों की। मेरा मानना ये है कि उसमें से वो आधा टाइम तो बस हंसने में, जोक मारने में, मतलब क्या क्या करने में निकाल देते हैं। लेकिन यार मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है। मैं आपको बस जिस काम के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बस वो काम मैं करता हूँ अपना, और फालतू कुछ नहीं, हंसी मजाक कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ और आप पढ़ने आए हैं, बस पढ़िए और बात खत्म। समझ में आया यहाँ तक। बाकी यूट्यूब चैनल पर और भी चैनल है जो इधर उधर की हंसी मजाक करते रहते हैं, रील्स बराबर के डालते रहते हैं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं करने का। बस मेरा फंडा है पढ़ाना, और आपका काम है पढ़ना, और उसके बाद बात खत्म। हंसी मजाक करना है तो भैया हंसी मजाक करते रहो, मैथ है सीरियस रहोगे तो माइंड में घुसेंगी चीजें। अगर हंसी मजाक के चक्कर में फंसोगे, ठीक है, तो वो दिमाग में कभी नहीं घुसेंगी, और जो कर रहे हैं उन्हें करने दो भाई। बाकी तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल पर रुकिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो जाइए, और जहां हंसी मजाक हो रही है वहां हंसी मजाक करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में नहीं आगे सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब ही है ना, यस, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर और सुखी प्रश्न है ये। कैसे करेंगे देखिए, एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस में गौर करिए कि यहाँ पर साइन क्यूब लिखा है और यहाँ साइन लिखा है, मतलब ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है। यहाँ कॉस लिखा है, कॉस क्यूब लिखा है, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, ले लो। ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आ गया आपका एलएचएस। बताओ यहां तक कॉमन आया नहीं आया, आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, ये साइन है और ये कॉस है, तो साइन कॉस मिलके क्या बन गया, साइन कॉस मिलके बन गया tan थीटा। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ एक चीज देखो जरा, यहाँ कॉस लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं आप, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बताना। फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा है तो इसमें 1 - साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो -1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका tan थीटा, यहाँ बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 बन जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ -1। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। फिर tan थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ -2, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। अब आपके पास क्या बचा,
अब आपके पास बचेगा केवल tan थीटा, और यही तुम्हारा क्या है, RHS, जो तुमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। जरा बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, लिए नहीं होगी दिक्कत, ठीक है, डन, बता दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेटा पढ़ के जाना इसको अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस अगेन कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब बताओ मेरा भाई साहब, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? है कोई तरीका है बच्चों? चलो करा जाए, ठीक है, डन। LHS ये है, तो LHS में आप एक नोटिस कर रहे हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दो, ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए डॉट कॉसेक ए, ठीक है, प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आ गया? चलो अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बोलो? 1 होता है, सभी को पता है बच्चों? जस्ट वेट, 1 मिनट रुको। हाँ, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये कॉसेक लिखा हुआ है तो इसको लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इनटू, ये कॉसेक लिखा है बेटा, कॉसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, कट जाएगा, प्लस इसका तो काम हो गया, 1 आ गया, प्लस सेक स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा प्लस 2 कॉस ए, यहां पर सेक लिखा हुआ है तो सेक की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। जरा बताना यहां तक समझ में आया? अब ये वाले साइन से साइन कैंसिल हुआ, इस वाले कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या बचा मेरे सामने, यहाँ 1 बचा, प्लस कट पिट के यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी कट पिट के 2 बचेगा, यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर 2 4 और 1 5, यहाँ आ गया 5 प्लस। बोलना यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ गौर करो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर, यहाँ कोसेक लिखा है, तो मैं कोसेक की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बताना आएगा या नहीं आएगा? यहाँ तक बोलो जल्दी बोलो, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फिर क्या हो गया, 5 6 और 7, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ क्या बचा, कॉट स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही है तुम्हारा RHS, यही तुम्हें प्रूफ करना था। बताना कितने सिंपल वे में हो गया ये, केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है और फॉर्मूले पुट कर देने हैं। तो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया था ना कि हर प्रूफमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं वो तीनों प्रूफमेंट, सॉरी तीनों फॉर्मूले, तो उन्हीं का गेम है भैया, कुछ नहीं है ये। बोलो बोलो,
क्लियर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए भाई। समझ में तो आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चन? बहुत ही आराम से बता रहा हूँ क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। यहाँ अगर तब भी दिक्कत होती है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, है ना, आराम से देखिए, आ जाएगा समय। अगला देखिए, अगला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। हाँ, बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना भाई ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखना कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे tan में चाहिए भाई, है ना। मैंने बताया था cot के लिए मैंने साइन से किया था, tan के लिए मुझे साइन चाहिए। तो दोनों में दोनों सॉरी tan के लिए मुझे क्या चाहिए, cos चाहिए। तो cos से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। थोड़ा स्पीड से करता हूँ। यहाँ भी cos से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ cos से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 अपॉन cos करोगे तो वो sec बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ cos करोगे sin अपॉन cos tan बन जाएगा, प्लस यहाँ cos करोगे तो 1 बनेगा, यहाँ cos करोगे तो यहाँ sec बनेगा। देखो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा और तमीज से लिखते हैं इसको। ये वाला tan थीटा लिख लीजिए पहले, ठीक है, और ये वाला प्लस का sec लिख लीजिए पहले। ये वाला एक तरफ लिख दिया, और माइनस का 1, और नीचे वाला तो रहने दो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस 1, इसको मैंने ऐसी का ऐसी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, यहाँ पर अब एक काम आपको और करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों एक काम और करना पड़ेगा, और काम यह है कि tan थीटा और माइनस सेक थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। देखो मैं तुमको बताता हूं, यहाँ पर एक काम करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर tan थीटा माइनस के सेक थीटा से ऊपर, और नीचे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बच्चों यार तुमको एक चीज बताऊं मैं आपको, किताब में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमको थोड़े से प्रैक्टिस करके जाने ही है। कुल मिला के सीधे भाषा में आपको बोलूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें रट्टा मार के जाने ही पड़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में लॉजिक के पीछे पड़ जाओगे तो क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। इसलिए बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाला है। उस वाली वीडियो में मैंने मिक्स नहीं किया जिससे दिमाग का कचड़ा हो जाए। पहले वाली वीडियो में बेसिक भी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है हल्का सा, उसे पढ़ लीजिए बढ़िया से, और आज के लेक्चर में जितने प्रूफमेंट करा रहा हूँ कॉपी में अच्छे से नोट कर लो भैया, है ना। पेपर में अगर कुछ स्टेप्स, ये स्टेप सब रटने वाले स्टेप हैं, इनको रट के चले जाना भाई। मैं तो आपको यही बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें करें, लेकिन आपको यही करना है तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, बाकी मर्जी है आपकी। यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी दोनों और ये दोनों सेम है, बस एक प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी ये बन जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा अपॉन, इस वाले को तो आप ऐसे ही लिख दीजिए सेम, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा tan थीटा माइनस का सेक थीटा। देखो आ गया, बोलना जरा यहां तक समझ में बात आई या नहीं है, हैं? बोलो, कोई दुख तकलीफ यहां तक? कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। इक्वल tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा -1 होती है ना। आपको मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर, 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो याद रखना -1 वैल्यू होती है। ये वाला फॉर्मूला है
टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है, देख लेना अपने हिसाब से। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट और माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या हो गया मार्कर को, सेक थीटा, अपॉन नीचे वाले को आप ऐसे लिख दीजिए, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, और यहां पर टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। फिर ऊपर से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, एक माइनस कॉमन ले लो, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बताओ यहाँ तक बात समझ आ गई नहीं आगे से बच्चों को। और आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, देखो टेन प्लस का है, टेन प्लस का है, सेक माइनस का है, सेक माइनस का है, वन प्लस का है, वन प्लस का है। तो इस वाले पूरे पार्ट से ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस का 1, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बचेगा। और आप एक बात और नोटिस कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों को नीचे पलट देते हैं, सेक को यहाँ लिख दीजिए, टेन को यहाँ लिख दीजिए, जैसे आप इसको ऐसे लिखेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और उस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, तो फिर आपको जो प्रूफ चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, 1 अपॉन टेन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही आपको चाहिए था आरएचएस के फॉर्म में, जो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। नीचे वाले को आप पलट दीजिए, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। बताना क्लियर हुई बात या नहीं हुई। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कॉस से डिवाइड किया बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फिर उसके बाद मैंने ये किया, मैंने रेशनलाइजेशन को बोला जाता है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कांस्टेंट बना, जिसमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर दोनों को अपॉन किया और आपका आंसर मिल जाएगा। बताना यहां तक क्लियर हो गया है नहीं हो गया, जल्दी बताओ। अब अप्रोक्सीमेट हो ही गया है बेटा, मुझे नहीं लगता कुछ रह गया इसमें अब, है कुछ। चलो एक छोटा सा प्रूफमेंट और देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा, बता दूं इसे। बस हो गए, ये इतने ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस वाले वीडियो में, 5-6 क्वेश्चन कराए मैंने शायद, इनको अच्छे से करके चले जाना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मिल जाता है 4 मार्क्स का, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी आप देख लेना इन क्वेश्चनों को, एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको, ठीक है। और थोड़ा मिलता जुलता भी मिल जाए तो एक मतलब वो मिल जाएगा, एक टारगेट लग जाता है, या थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा। चलो ये प्रूफ करना है, कर दो। टेन प्रूफ करना है तो एलएचएस ले लो पहले, तो एलएचएस तो ये है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, यहाँ कॉट लिखा है तो कॉट को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 10 लिखूंगा, 1 अपॉन 10 लिख दिया। चलो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो टेन स्क्वायर ही आएगा, फिर ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ही मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर उसके बाद इसे ऊपर ले जाइए, इसे ऊपर लेके जाएंगे आप, तो ये वाला तो ऐसे ही लिखेंगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये तो ऐसी का ऐसी आएगा ऊपर वाला, इसे ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, है ना। इस वाले पार्ट को मैं ऊपर ले गया ना, अब इस वाले से ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ बचेगा टेन स्क्वायर ए, और यही तुम्हारा क्या है, आरएचएस, यही जो आपको
प्रूफ करना था। बताना है रहा, समझ में आया? अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? आ गया? आ गया होगा यार। अब ऐसे ही ना यार, एक क्वेश्चन और भी है, पता है वो क्वेश्चन क्या है? इसी को चेंज करता हूँ। वहां पर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर ना होकर वो होली स्क्वायर है। ऐसी एक क्वेश्चन और है जिसमें होली स्क्वायर लिखा हुआ है शायद, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको प्रूफ करना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी आप क्या करिए, कोट को 1/10 लिख दीजिए, कोट को 1/10 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोट की जगह पे 1/10 और ये होली स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप होली स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा सा मिटा दी, चलो मैं कर देता हूँ दोबारा ना। देखो एक क्वेश्चन ये है, ये दूसरा इसके बाद वाला क्वेश्चन है 1+10/1 + कोट का होली स्क्वायर, ये प्रूफ करना है ना। तो मैंने कोट को 1/10 लिखा और ये कर दिया। फिर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1+10a बन जाएगा, ये इनटू ऊपर आ जाएगा 10a/1+10a, ये बन जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होली स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये होली स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इस वाले पार्ट से वाला पार्ट कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ बचेगा 10 और इसका होली स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। हो गया आरएचएस प्रूफ। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा भाई। तो आज हमने ये सारा ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन थे अटेम्प्ट कर लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा हाँ, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट और आया है, बात कर ले जरा उस पर, है बच्चों, थोड़ा बात कर लें। चलो बात कर लेते हैं, हल्का सा बता दूं इसे। एक छोटी सी दिमाग में और आया है, वो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ही है, हल्का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, देखना इससे कोई क्वेश्चन बन जाए पेपर में तो कर देना। कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ऐसे करके, और ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल जो है, इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाले जो एंगल है, ये ए बोल दो, इसे बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ये इंटीरियर एंगल हो गए। एक कॉन्सेप्ट है कि एक ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर एंगल क्या है, ए बी सी। सब बच्चे जानते हैं कि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जानते हो ना। वी नो डेट एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सब जानते हैं इस बात को, है ना। अच्छा, तो ये प्लस का ए है, उधर ले जाओ, या फिर बी को भी लेके जा सकते हो, सी को भी लेके जा सकते हो, किसी को भी ले जाओ, एक साइड एक तरफ ले जाओ किसी को भी, चाहे एंगल ए को ले जाओ, चाहे एंगल बी को ले जाओ, चाहे एंगल सी को, किसी भी एक एंगल को राइट साइड पे आप रिमूव कर दीजिए, चाहे ए कर दीजिए, चाहे बी कर दीजिए, सी, किसी एक को कर दीजिए। मैं ए को कर देता हूँ सर, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ बन जाएगा बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री माइनस ए बन जाएगा, बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं बोथ साइड 2 से क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं ना। बोथ साइड क्या कर देता हूं, 2 से डिवाइड करके देख देता हूं। यहां भी मैं b प्लस सी अपॉन 2 कर दे रहा हूं, यहां भी 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2, मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल, अब ये 2 इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, ये बन जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, बन गया। फिर यहां पर हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का a अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पर जो पार्ट बना है इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ बोथ साइड या तो साइन ले लीजिए, चाहे कॉस ले लीजिए, चाहे टेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लो पहला नंबर 1, जैसे मैं साइन थीटा लेता हूं, तो यहां बन जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2, यहां भी साइन, बोथ साइड एक जगह नहीं ले सकते, अगर साइन ले रहे हैं तो दोनों तरफ भी साइन लेना पड़ेगा, साइन डिग्री 90 डिग्री ये हो जाएगा। और सब जानते हैं b प्लस सी अपॉन 2, सब जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस a अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो कॉस a अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को या नहीं आया, जल्दी बताओ।
अगर आप मान लो साइन की जगह पे tan ले लेते तो यहाँ क्या बन जाता, यहाँ बन जाता tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, तो cot a अपॉन 2 बन जाता। वैसे आप कुछ भी ले सकते थे, साइन कोस tan cosec sec cot कुछ भी ले लीजिए, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा इस फॉर्म में। और इस वाले फॉर्मूले से क्या पता लगा, इस वाले फॉर्मूले से ये पता लगा कि इन दोनों एंगल के सम का हाफ, साइन की जो वैल्यू है वो कॉस की इस वाले एंगल की हाफ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट था, ये थोड़ा सा ये सिलेबस से कट चुका है ना, ये वाला टॉपिक जो है एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वहां से रिमूव हो गया है। लेकिन यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो मेरा मन कहा कि सर इसको थोड़ा सा बता दो। एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी में तो ये भी कट गया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, या ऐसा मेरा मानना है कि जो कट गया है उसमें से कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जो नहीं कटनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। और इससे बाई चांस कोई क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड तो आप कर देना भाई, मेथड ही है छोटा सा, ये देख लेना एक बार, इसको बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो खाली नंबर के पीछे ना पढ़कर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैथ में सीखने लायक होती है, सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे बेटा तो आपको मैथ बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन खाली पास मार्किंग चाहिए, आप खाली पास होना चाहते हैं तो भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम है तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, अगर इसको थोड़ा देख लिया ठीक है, अगर नहीं भी देखेंगे इस वाले पार्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा दिए हैं उन्हें अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो ठीक है गाइस, मैंने क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जो इसमें पहले वाली वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि इस वाली वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाली वीडियो शेयर करेंगे। तो अगर अब आपको 10th क्लास से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए जिसका वीडियो आपको चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, ये वाला टॉपिक मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री मुझे क्लास 10th में एक बच्चे ने बोला था, काफी बच्चे थे वैसे, तो इसलिए मैंने 2 लेक्चर में इसको फिनिश कर दिया। आप इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है इतना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे कमेंट करिए, है ना, उस वीडियो पे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को वीडियो शेयर करें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख पाए लोग और इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, जिससे आने वाला एग्जाम उनका बहुत ही बढ़िया जाए। तो अगेन थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी ठीक है सर, बाय बाय।